नमस्कार, नॉकिंगन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। आखिर यहूदियों से इतनी ज़्यादा दिक्कत लोगों को क्यों है? वैसे तो आदर्श रूप में ये एकदम गलत है, नहीं होना चाहिए कि धर्म के आधार पर आप किसी से नफ़रत करें, किसी से चिढ़ें, भले वो इस्लामोफ़ोबिया की बात हो, एंटीसेमिटिज़्म की बात हो। लेकिन ये एक पैटर्न देखने में आ रहा है और जब ये पूरा गज़ा वाला मामला, इज़राइल वाला मामला आया, तो बड़ी संख्या में इस तरह की जानकारियाँ निकलनी शुरू हुई कि एक पूरा एक शताब्दी का दौर है जिसमें लोग यहूदियों से दूर जाना चाहते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं और ये धार्मिक आधार पर नफ़रत का जो पुराना सिलसिला था शायद उसका अपराध बोध ही है कि अब जो पश्चिम है, वो यहूदियों के साथ में जाने की कोशिश कर रहा है, उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये एक धारणा है। लेकिन इतिहास क्या है? किस तरह से ये पूरा सिलसिला आगे बढ़ा? और अगर इसको हम समझना चाहें तो हमारे पास में बहुत गिने-चुने लोग हैं जिनका काम इस तरह का भारत में है और जो इतिहास के विज्ञ हैं, इतिहास के जानकार हैं, इतिहास के अध्येता हैं, डॉक्टर राम पुनियानी। आज हम थोड़ा-सा इतिहास की जानकारी लेने में उनकी मदद लेते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, सवाल इस बात का है कि इतना एंटीसेमिटिज़्म क्यों? इतना यहूदियों से नफ़रत क्यों? ऐसा क्या उन आम लोगों ने बिगाड़ा है जो खड़े होकर न्यूयॉर्क की सड़क पे, लंदन की सड़क पे, पूरी दुनिया में सफाई दे रहे हैं कि भैया हम लोग वो नहीं हैं, जो वहाँ पर गज़ा में कार्रवाई कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हम भी यहूदी हैं। तो क्या वजह है कि यहूदियों को इतनी सफाई देनी पड़ रही है और क्या वजह है कि सारे यहूदियों को इस तरह से नफ़रत का शिकार बनाया गया? जी, देखिए गिरिजेश, पहले तो बहुत धन्यवाद। इसके 2-3 कारण मेरी नज़र में आते हैं। पहला कारण तो ये है कि यहूदियों के खिलाफ एक जो वातावरण बना था, वो ये जी ईसा मसीह को जो क्रॉस पे क्रूसिफ़ाई किया गया था, उसमें जी, यहूदियों को दोषी ठहराया जाता है। तो जी, एक आम तौर पे क्रिश्चियंस में ये भावना है कि यहूदियों के जी, कारण हमारे ईसा मसीह को क्रॉस पे लटकाया गया। और इसमें जी, इतिहासकार नहीं, जो एक हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इसके बारे में एक जी, महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि जैसे भारतीय समाज में अछूत दलित हैं, वैसे जी, क्रिश्चियन समाज यहूदियों को वैसे ट्रीट करता है। तो जी, एंटीसेमिटिज्म का जो कारण पूरे यूरोप में रहा है, उसका एक कारण ये ईसाई धर्म का उदय वैसे ईसा मसीह खुद यहूदी थे, जी, यहूदी समाज में पले-बढ़े थे और जी। आखिर में उनको लटकाया भी उन्हीं उन्हीं लोगों ने था। तो एक भावना उसके कारण बनी है। दूसरा कारण ये है ये कि जो यहाँ ये पर मेरे ख़्याल से कुछ और थोड़ी डिटेल अगर देते चलें तो यहाँ जो जो यहाँ पर आज अल-अक़सा मस्जिद है जिस जगह पे जो प्लेटफ़ॉर्म है जी, और जहाँ पे जो वॉ ईस्टर्न वॉल है, वो जी, पूरा जो पहले मंदिर होता था, उस मंदिर पर ईसा मसीह चूँकि वो एक यहूदियों में रब्बी बन गए थे, जी। उनकी एक धार्मिक धर्म गुरु टाइप की मान्यता थी और अपने हुँ, शिष्यों के साथ में उन्होंने वहाँ पे जाकर जो उस वक़्त जो यहूदी पोंगा पंडित थे या आप कहें कि यहूदियों के जो धर्माचार्य थे, उन जी, लोगों की जो वहाँ अव्यवस्था थी, वहाँ दुम्बे बिक रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कब्ज़े हैं, उस सबको हटाया और उस मंदिर की यहूदियों की सफाई कर दी थी ईसा मसीह ने। और जी, माना जाता है कि उस सफाई के कारण ही सज़ा के तौर पर उनको तुरंत-फुरंत कुछ दिनों के अंदर ही फांसी पे चढ़ा दिया गया, जी। क्रूसिफ़ाई कर दिया गया, क्रूस पे चढ़ा दिया गया। तो बिल्कुल, ये क्या ये वजह है जिसके कारण ईसाईयत अभी भी इस पूरे दौर में भी ईसाई जो हैं, वो न्यूट्रल खड़े हैं। वो पूरे वेस्ट के बावजूद वो अलग अपनी राय रखते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें जो मूल रूप से धार्मिक अवधारणा है, वो इसकी जी, जड़ में है। और जड़ में यही है कि ईसा मसीह को जिस प्रकार से उन्होंने क्रूसिफ़ाई किया, वो भावना क्रिश्चियन समाज के अंदर से निकली नहीं है। वो भावना जी, कहीं गहरी तौर से बैठी हुई है और क्योंकि ईसा मसीह ने उस समय के समाज में सुधार लाने की जो कोशिश की थी, समाज जी, में उस समय तो यहूदी धर्म बहुत प्रचलित था। तो जी, उसके लिए यहूदियों ने उनको इस प्रकार से फांसी ये किया, क्रॉस पे लटकाया और वो जो बाद में जो लोग क्रिश्चियन बने, उनके मन में यही भावना रह गई कि ये यहूदियों के कारण हमारे सन ऑफ द गॉड, जो ईश्वर के पुत्र जी, ईसा मसीह हैं, उनको फांसी पे लटकाया गया। ये मेरे ख्याल से इस पे मूल रूप से
पहला कारण, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है, जिसके कारण कई जगह जहाँ ईसाई धर्म के लोग राजनीति में ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं, वहाँ इन यहूदियों पे काफ़ी अत्याचार हुए और एंटीसेमिटिज़्म जिसको हम कहते हैं, उसके चलते इनको उन देशों से भगाया गया, जिसके कारण ये लोग कई जगह पे रिफ्यूजी यही के यही रूप ये जो जगह है इज़राइल, जिसको आप आज में। इज़राइल कह रहे हैं, या फ़िलिस्तीन, इस हिस्से से ही कई बार यहूदियों को खदेड़ा गया, और खदेड़ने वाले रोमन थे, क्रिश्चियन थे, और उन्होंने उनको पूरी तरह खत्म कर दिया। और जो जी। उनको वापस वहाँ पनाह मिली, जो उनको हुँ, वापस उस जगह पे जब-जब वापस आने दिया गया, तो वो अरबों के दौर में आने दिया गया। और राइट, लोग बताते हैं राइट। कि जो ऑटोमन जो साम्राज्य था, या कहें एम्पायर। कि उस्मानी साम्राज्य, उस हुँ, दौर में ही सबसे पहले ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि ये अल-अक्सा मस्जिद वाला मामला है, वो जो डोम ऑफ रॉक है, या डोम ऑफ, ये पूरे अलग से बँटवारा कर दिया गया अच्छे तरीके से, ताकि सब लोग अपनी वहाँ पे प्रार्थना कर सकें। राइट। यहूदी भी कर सकते थे, ईसाई भी कर सकते थे, और मुसलमान भी कर सकते थे। जी, तो ये जो वहाँ के मुसलमान हैं, या अरब कहें, मुसलमान भी कहना ठीक नहीं है, वहाँ पे और सभी धर्मों के लोग भी अरब हैं। वो सबसे अरब ज़्यादा यहूदियों के लिए दिल खोलकर तैयार थे। हुँ। ये देखिए वैसे इन अब्राहमिक धर्म कहते हैं, जो अब्राहम जिनके शुरुआती हैं, उसमें जी, सबसे पहले यहूदी धर्म आया, फिर ईसाई धर्म जी, आया, फिर इस्लाम आया। तो जब जी, अरब लोगों का यहूदियों के साथ उस प्रकार से कोई संघर्ष नहीं था। जो मुख्य रूप से जी, ये संघर्ष था, ये ईसाई और यहूदियों के बीच का संघर्ष ये प्राथमिक था। और आप बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं, ओटोमन एम्पायर के समय इस प्रकार की व्यवस्था की गई। बाद में प्रथम महायुद्ध के बाद ये वो ब्रिटिश मैंडेट में आ गया। और जी, ब्रिटिश जी, मैंडेट में आने के बाद वो बेल्फोर जो डिक्लेरेशन उन्होंने किया कि यहाँ 2 जी, जी, 2 राष्ट्र होंगे, एक यहूदियों के लिए और एक पैलेस्टीनियंस के लिए, ये बात बाद में आई और ये भी ब्रिटिश जी, मैंडेट के अंदर में आया। इस बात को थोड़ा इम्पोर्टेंट देना जी, जी, चाहिए। तक ओटोमन एम्पायर था, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। ब्रिटिश के मैंडेट में आया, तो उसके बाद ये बात चालू हुई जिसके कारण बेल्फोर डिक्लेरेशन आया और जिसके बारे में आर्थर कोस्टलर ने कहा कि दुनिया के सबसे खराब निर्णयों में से एक था बेल्फोर डिक्लेरेशन कि भई यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र बने, पैलेस्टीनियंस के लिए अलग राष्ट्र बने क्योंकि पैलेस्टीनियन में केवल मुसलमान नहीं है। पैलेस्टीनियंस में अगर आप देखें तो 86% मुसलमान हैं, 10% क्रिश्चियन हैं, 4% यहूदी भी हैं। तो ये एक इनकी अलग पहचान जो है क्षेत्रीय पहचान वो यहूदियों पैलेस्टीनियंस के रूप में है, वो केवल मुसलमानों के रूप में नहीं है। बेल्फोर साहब के बारे में भी एक जानकारी अभी निकल के आई कि वो खुद भी एंटीसेमिटिक थे। वो भी जी। यहूदियों से नफ़रत करते थे, और इसी वजह से वो यहूदियों को एक जगह पे कई अरबों के बीच में जाके छोड़ देना चाहते थे, ताकि जो वो यूरोप है और पूरा जो उनकी दुनिया है, उससे वो हुँ। दूर रहें, ताकि उनको झंझट ना हो। ये कहाँ तक सही है? देखिए, अब इसमें पहली ब एक बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले भी अभी तो आज वो लोग यहूदियों के साथ खड़े हैं। वो किस कारण से खड़े हैं मुझे लगता है वो तो ज़्यादा तेल के कुओं पर कब्ज़ा जमाने की राजनीति है। पर पहले भी मेरा अध्ययन ये है कि यहूदियों को इन ईसाई प्रमुख देशों ने कभी पनाह नहीं दी। जो रिफ्यूजी बन के आ रहे थे यहूदी, तो उनको ज़्यादातर ढकेला गया पैलेस्टीन की तरफ कि आप वहाँ जाइए, वहाँ रहिए। अब अगर इनको उनसे सहानुभूति होती, तो खुद के देश में उनको ले लेते। खुद के जब देशों में हिटलर तो ने ज़्यादा इनको वहाँ से हिटलर बेदखल ने किया किया और तब ज़्यादातर रिटर्न किया। यहूदी इस तरफ ही आए, थोड़े-थोड़े कोई गिने-चुने दूसरे देशों में गए, पर दूसरे देशों ने बड़ी तौर पर इनके लिए दरवाजे नहीं खोले। जब इतने जी, लाखों यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था, तो पाश्चात्य देश जो भी ज़बानी जमा खर्च करते रहे, पर उन्होंने इनको जी, पनाह नहीं दी कि आप आ सकते हैं, हमारे देश में रह जी, सकते हैं। तो एक जी, तो एंटीसेमिटिज़्म जो क्रिश्चियन प्रमुख प्रधान देश हैं, उनमें जी, एंटीसेमिटिज़्म की भावना तो रही जी, है। एक मैं और जी, कारण बताना चाहता हूँ, इसमें थोड़ी एक ट्रेड राइवलरी भी है, क्योंकि कई यहूदियों ने ट्रेड में बहुत एक्सेल किया और वो एक सफल उद्योगपतियों, सफल व्यापारियों के रूप में सामने जी, आए। के जी, कारण भी थोड़ी ईर्ष्या का कारण कई क्रिश्चियन देशों में उनके खिलाफ था। जी। और अभी अभी आज के दौर में जब ये गज़ा पर हमले हो रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं, इस दौरान भी पोप का जो संदेश आता है, वो इज़राइल को रोकने वाला आता है। और दुनिया के सबसे पुराने चर्चों में से एक, तीसरा सबसे पुराना चर्च अभी गिरा दिया गया, बम गिरा दिया गया उस पे यहूदियों ने।
तो अगर देखा जाए कि ये धार्मिक आधार पर ही विमर्श है, तो जो हुँ। पश्चिम है वो तो ईसाई धर्म के एक तरह से देखा जाए तो नुकसान पहुँचाने वाली सरकार के पक्ष में खड़ा है। ये गिरिजेश इसमें देखिए इसमें एक और चीज़ मिल गई है। इसमें जब ब्रिटेन और अमेरिका की जो नीयत है, वो एक तो यहूदी धर्म का मामला वो तो बैकग्राउंड में है। उसके बाद जो उनका प्राथमिक उद्देश्य रहा है, वो तो वेस्ट एशिया के तेल के कुओं पर कब्ज़ा जमाने का रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रहा है। तो इसलिए हमको दोनों चीज़ें, दोनों पक्षों को देखने की ज़रूरत है। एक तो बैकग्राउंड में और दूसरा आज के इसमें ख़ास तौर से अमेरिका की अभिलाषा ये रही है, एम्बिशन कि इस क्षेत्र में कोई अपना प्रतिनिधि ऐसा रहे जिससे हम अलाय करके अरब देशों पर कब्ज़ा भी बनाए रखें, उनको और अपने कई कई नियंत्रण में भी रीज़न है रख सर, सकें। वहाँ पे ऑयल भी है, वहाँ सुएज़ कैनाल भी है और जी, वहाँ पर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जिनके पास तेल है, उनके पास धन भी है। उस धन के जी, ज़रिए उनको हथियार भी बेचे जा सकते हैं। तो वो कई सारे फैक्टर एक साथ मिलके ये तय करते हैं कि यहाँ पर अशांति रहनी चाहिए। राइट। ये देखिए इसमें क्या है, अमेरिका की नीति तो दोनों तरफ हथियार बेचने में उसके पौ-बारा है और दूसरी जी, तरफ तेल के कुओं पर नियंत्रण करना भी उसका एक बड़ा उद्देश्य रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे जो यहूदी लॉबी है, वो अमेरिका में भी स्ट्रॉन्ग है। अमेरिकन प्रशासन और उसकी भी बहुत चोली दामन का साथ रहा है। तो ये 2-3 कारण अभी मिल गए हैं। एक पुराने धार्मिक कारण, फिर आपने कहा सुएज़ कैनाल का भी के उसका भी अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं और तीसरा गाज़ा का अगर आप देखें तो गाज़ा के पश्चिम में भी अभी उस दिन खबर आई थी कि वहाँ जो गैस का भंडार है वो 6 मिलियन वर्थ है, 6 मिलियन वर्थ है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए भी पाश्चात्य देशों की जो पॉलिसी है वो एक तरफ से इज़राइल को पूरी तौर से समर्थन, पोप एक धार्मिक आधार पे शांति बनाए रखने की बात करते हैं, जबकि पाश्चात्य देशों को शांति से कोई मतलब नहीं है। जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था, पोप ने जब इंटरवीन करने की बात की थी, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि पोप के पास कितनी बटालियंस हैं, हम उसकी बात क्यों सुनें? तो वो एक आध्यात्मिक तौर पे हुँ। वो बात रहती है और पाश्चात्य देशों की नीति में पोप का किसी प्रकार से कोई ज़्यादा ये उसका प्रभाव नहीं रहता। ज़्यादा ज़्यादा जो असर है, वो तो मेरे ख़्याल से यहाँ की जो एक जैसे आपने कहा सुएज़ कैनाल, तेल के कुओं की राजनीति और तीसरा इस क्षेत्र में अगर इस प्रकार की मुसीबत बनी रहती है, तो अमेरिका की पौ-बारह है। वो अपने हथियार अच्छा बेचते और रहता भी सर जियोपॉलिटिकल रीज़न्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए अभी ईरान ने कह दिया कि हम आपकी तरफ से लड़ेंगे नहीं। है। जी, उससे पहले सऊदी अरब ने तो ये कर रखा है कि वहाँ पे कोई अगर मक्का मदीना में चला जाता है और वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में अभी एक खबर है, प्रार्थना भी करता है तो उसको पकड़ लेते हैं। हुँ, सऊदी अरब है, यूएई है, सारे लोग नैतिक समर्थन दे रहे हैं। जी। तुर्की जो है तुर्की वो भी एर्दोगान के जो बयान आ रहे हैं, वो भी बयान केवल जोश भरने वाले हैं या हो सकता है कि वो अपनी जो लोकल जनता है, हाँ। उसको पब्लिक जेस्चरिंग कर रहा हूँ। तो ये सब लोग भैया अगर आप नैतिक समर्थन दे रहे हो और आप लड़ने के लिए साथ नहीं आ रहे हो, पूरी दुनिया नैतिक समर्थन दे रही है, तो क्या मतलब हुआ इसका? चढ़ जा बेटा सूली पे भला करेंगे राम, क्योंकि वो आप ही के भरोसे तो लड़ रहा है। तो ये देखिए एक वो चीज़ है हुँ, और दूसरा देखिए इसका जो ये पहलू मुझे समझ में आता है, हम जो भारत में रहने वाले लोग हैं और भारत में रहने वाले मुसलमान भी हैं या पूरी दुनिया के लोग भी हैं, वो हुँ, इस खास तौर पे मैं मुसलमानों की बात करता हूँ। वो सोचते हैं जी, कि अगर मान लीजिए आज फ़ैनेटिक गवर्नमेंट आई है, जुल्म-सितम कर रहे हैं, अगर ये बढ़ता रहा, तो कम से हुँ, कम ओआईसी या दुनिया के दूसरे देश कुछ तो कहेंगे, हमें बचाने के लिए कोई रहेगा। एक वो जो हुँ, कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस इस मामले के बाद काँप रहा है। दूसरी बिल्कुल। चीज़ अगर आप हुँ, देखें तो संयुक्त राष्ट्र को लेकर हम ये सोचते हैं कि भैया अगर ज़्यादा यहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन होगा, तो संयुक्त राष्ट्र है। हम ये उम्मीद करते हैं, भारत के लोग क्या उम्मीद करते हैं भई सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, संयुक्त राष्ट्र है और मुसलमान साथ में ये भी मान लेते हैं कि भई इतने सारे देशों में मुसलमान बहुमत में हैं, तो कोई ना कोई तो हुँ। हमारी तरफ से बात करेगा। लेकिन बात यहाँ तो अकेला छोड़ दिया गया मरने के लिए और एकदम बगैर ब्लैक एंड व्हाइट में ये साफ है कि वहाँ उनको सिर्फ मारा ही जा रहा है। जी, अब देखिए ये इस प्रकार से उम्मीद करना कि भारत में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है तो कोई मुस्लिम देश उसके समर्थन में आएगा, ये पूरा-पूरा गलत है। ज़्यादातर इन देशों की नीतियाँ जो चलती हैं, वो आर्थिक आधार पर इकोनॉमिक एक्सचेंज, राजनीतिक सब इसके कारण आती है। मैंने एक ही बार देखा जब वो बीजेपी की एक प्रवक्ता ने
प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ जब बयानबाज़ी की थी, तभी अरब देश सामने आए थे और उन्होंने भारत के आर्थिक इसका बॉयकॉट किया था। उसके अलावा कितने भारत में जो मामले होते हैं, उस पे अरब देश कभी कुछ बोलते नहीं हैं। उनके जो राजनीतिक कई देशों ने तो हमारे प्रधानमंत्री जी को अवार्ड भी दिए हैं। और आपने बिल्कुल कहा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट पे की उम्मीद पे आप चलेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ-कहाँ तक न्याय देता बैठेगा। और कोई उसमें 1-2 जज हैं, 3-4 जजेस हैं, पर बाकी तो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था से बहुत उम्मीद अभी तो जो पिछले मामले आए हैं, वो कोई आशापूर्ण कुछ संदेश नहीं रहा है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस का जो नैतिक सत्ता थी, नैतिक अथॉरिटी थी, वो पिछले कुछ दशकों में बहुत डगमगा गई है। अभी आप देखिए कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस कहते हैं कि हमास कोई हवा में से नहीं आया। यानी उसका मतलब है कि किसी परिस्थितियों के कारण आया है। फिर यूनाइटेड नेशंस ने अभी रिज़ॉल्यूशन पास किया युद्ध विराम का। अब युद्ध विराम में तो इज़राइल ने उस युद्ध विराम को रिज़ॉल्यूशन को पूरी तौर से मानने से इनकार कर दिया है। तो ये उम्मीद की जाए कि भाई यूनाइटेड नेशंस के पास नियम है, कानून है, पर उनके पास अथॉरिटी नहीं है। नैतिक अथॉरिटी के रूप में वो अपने बयान दे सकते हैं, पर वास्तविक रूप से जो 50 और 60 के दशक में यूनाइटेड नेशंस का दबदबा था और दुनिया में कई हिस्सों ने इसने शांति स्थापित करने की सफल कोशिश की, वो आज के समय में संभव नहीं है। क्योंकि आज जो ज़्यादा वर्चस्व है, वो अमेरिका के गुट का है और उसके चलते अब आप देखिए इज़राइल ने ही यूनाइटेड नेशंस के किस रिज़ॉल्यूशन को माना है। जो भी रिज़ॉल्यूशन इज़राइल के खिलाफ गए हैं, ये आज तक एक भी नहीं उसने माना। उन्होंने इसको बिल्कुल नहीं माना है। तो अगर कोई उम्मीद करता है कि यूनाइटेड नेशन के कारण गाज़ा के मुसलमान बच जाएँगे या दूसरे बच जाएँगे, तो वो मेरे ख़्याल से एक काल्पनिक बात है, उसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। तो आज तो यही है कि भई एक नैतिक रूप से सबसे अच्छी बात ये दिखती है कि बहुत सारे यहूदी उन प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं, जो इज़राइल की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। उस प्रकार की चीज़ें और जो मानवता की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मेरे ख़्याल से एक उपलब्धि है और उसके अलावा जो राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक समीकरण तो बहुत बड़े पैमाने पे पैलेस्टीन के लोगों से के खिलाफ हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं। राजनीतिक समीकरण में एक अलग ही डायनामिक्स होता है। और उसमें और भी चीज़ें हैं कि जैसे अमेरिका जो है वो बहुत सारी दुनिया में रिजीम जो है कंट्रोल करता है। किसको राजा रहना चाहिए, किसको चले जाना चाहिए, कौन जी, प्रधानमंत्री बनेगा, कौन हट जाएगा। जी। हमारे देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे भी सीआईए की भूमिका की बात हुई है, होती रही है। जी, जी, शीलभद्र जी। यागी जैसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी इस पे किताब लिखी थी। जी, तो उन सारी चीज़ों को अगर आप देखें और जी। भारत पे मैप करें, तो भारत के जो हिंदू हैं, भारत के जो मुसलमान हैं, हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में धर्म के नाम पे कोई किसी का सगा नहीं है। नहीं ना होता है। ईसाई ईसाई के सगे हैं, ना मुसलमान मुसलमान के सगे हैं। तो आप जी, ये गलतफ़हमी ना पालें कि भारत में मुसलमान मुसलमान के सगे हो जाएँगे, हिंदू हिंदू के सगे हो जाएँगे। जो हिंदू की राजनीति हो रही है, मुसलमान की राजनीति हो रही है, ईसाई की राजनीति हो रही है, यहूदी की राजनीति हो रही है, वो सारी राजनीति वो अपने राजनीतिक कारण है। 2 जातियाँ हैं दुनिया में, राजा की और प्रजा की। और ये सही, जो सही। राजा की प्रजाति वाले हैं, ये प्रजा को हमेशा उल्लू बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। जी। वरना आज कम से कम जो लोग गज़ा में मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। अभी फेक वीडियो जारी किया कि वो वहाँ पे एमआरआई मशीन के पास हथियार छिपे हुए थे। हुँ, कितने तेज़ मैग्नेट होती है वहाँ पे एमआरआई मशीन पे। आज तो वो एक्सपोज़ हो गया कि फेक वीडियो था और वो हथियार हुँ। छोड़ के क्यों भागेंगे ताकि इनको सबूत मिल जाएँ या ये बरामद कर सकें। सारी हुँ, चीज़ें तो लेकिन इसके बावजूद कहीं पे कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। तो जो इंसाफ और न्याय की बात करते हैं, जी, धर्म की बात करते हैं, वो सब बातें सत्ता में कायम रहने के हथियार हैं और ये बिल्कुल, संदेश है सबके लिए। सबके लिए। तो इसका जवाब तो एक ही है कि पूरी दुनिया में जो मानव अधिकारों में विश्वास रखते हैं, जो पीड़ित, शोषित जनता के इसके लिए अधिकार करते हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ को मजबूत करना चाहिए। जिस प्रकार के प्रदर्शन यूरोप में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, वो बहुत आशादायक हैं, पर वो संख्या में बहुत कम हैं। उनका प्रभाव सरकारी नीतियों पे पड़े, उतनी तेज़ी से उसको बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं आपकी पूरी इस बात से सहमत हूँ कि भई गाज़ा में अगर मुसलमान मारे जा रहे हैं, तो बाकी मुसलमान सब उठ के खड़े होंगे, मुसलमान देश उनके समर्थन में आएँगे, वो होने वाला नहीं है। लोगों को अपने संघर्ष खुद खुद लड़ना पड़ता है
और वो स्थानीय आधार पे लड़ना पड़ता है, दूसरे समीकरण अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को लेकर चलना पड़ता है। और उसमें जैसे आपने कहा सीआईए का तो बहुत बड़ा रोल है। सीआईए का आप भारत में क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका में ही उन्होंने जॉन एफ कैनेडी को मरवा दिया, तो भारत जैसे देश क्या चीज़ है? तो ये समीकरणों में मुख्य बात तो यही है कि इंसाफ की बात हो, न्याय की बात हो, मानवता की बात हो, इसके आधार पे पूरी एक चेतना को मजबूत करके दुनिया भर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का सिलसिला तेज करने की ज़रूरत है। और स्ट्रीट बनाम स्टेट, ये 2 चीज़ें हैं। ये याद वैसे दर्शकों को भी कर लेना चाहिए। एक हुआ जी, स्ट्रीट और दूसरा हुआ स्टेट। जी, सरकार और जनता। जी, हमेशा इन दोनों में ये तय आपको करना ही पड़ेगा कि स्ट्रीट के लिए स्टेट नहीं है। वो जी, कहते हैं हम उनके लिए, लेकिन आखिर में जी, उनका एजेंडा कुछ और होता है। उनके अपने सरकार सरकार मतलब एक सरकारी तंत्र पूरा उस उन्हीं के अपने उद्योगपति, उनके अपने पूंजीपति और वो पूरा एक नेक्सस है और उस नेक्सस में लोग एक-दूसरे की मदद करते हैं और किसी भी कीमत पर जाके करते हैं। स्ट्रीट मारी जाती है। तो हम मुझे लगता है कहीं न कहीं कि जो आम लोग हैं, मैं हूँ, आप जी, हैं, हम सब लोगों को एक तो मिल के रहना चाहिए। छोटे-छोटे एसोसिएशन बनाने चाहिए और उनके एब्सोल्यूट अंदर हमारे जो मूल इंसान होने के नाते जो हमारे हक है, कर्तव्य। हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको लेकर अपनी मजबूती बढ़ानी चाहिए, ना कि इमोशनल मसलों में पड़ना चाहिए। क्योंकि जी, जब तक ये नहीं करेंगे, धर्म के नाम पे क्या क्या धर्म के नाम पे लड़ के क्या मिल गया बताइए इन लोगों को? किसी को भी बिल्कुल। क्या मिल गया? यहूदियों तो को मुख्य बेच बात दिया नेतन्याहू ने अपनी सरकार बचाने के लिए। अब आप जी, देख लीजिए। जी। तो नहीं ईरान ने आपकी ये हमास को बात थूक-थूक मुँह पे मना कर दिया कि भई हमने ये नहीं कहा था कि हम आपकी तरफ से लड़ेंगे। हुँ, तो बचा क्या? बिल्कुल, राइट। नहीं तो मुझे तो यही लगता है कि जो आपने ये बहुत अच्छे उदाहरण दिया एक तरफ से स्टेट है दूसरी तरफ से स्ट्रीट है तो स्ट्रीट को मजबूत करना जन आंदोलनों को मानवता के आधार पे मजबूत करना हमारे सामने यही एक सबसे बड़ा विकल्प है और वही विकल्प है जो दुनिया को बचाएगा और लोगों के अधिकारों को उनके पास देगा। आज तो खैर किस तरीके से पैलेस्टीनियन लोगों की मदद की जाए ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है। और जो वहाँ हो रहा है, वो तो पूरा मानवता के खिलाफ एक अपराध है। वो केवल पैलेस्टीनियंस के खिलाफ ही अपराध नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता कि वो केवल पैलेस्टीनियंस के खिलाफ अपराध है, वो पूरी मानवता के खिलाफ एक अपराध है। इसलिए जो भी लोग मानवता जिनमें बची है, उन्होंने इस बात का स्थानीय धरातल पर, बड़े धरातल पर विरोध की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, ताकि ये आवाज़ कभी स्टेट पे पहुँचे। स्टेट के कानों के जो ड्रम हैं, वो इससे उसकी झंकार उठे और वो इस बात को सुनकर अपनी नीतियों को बदलने की कोशिश करें। यही हमारे सामने एक सबसे बड़ा विकल्प है। और स्टेट अगर डरता है किसी से तो स्ट्रीट से ही डरता है। बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल, जनता से बिल्कुल। डरते हैं लोग और किसी से नहीं डरते हैं। बाकी उनको अपना अमेरिका सेट है वो बचाए रहेगा, लेकिन जब जनता सड़क पे आती है तो सुर बदल जी, जाते हैं और जी, वो फिर उसको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो जनता ये सोचे कि मैं वोट देके सरकार बना देंगे हम, उसके बाद में सरकार जो कर रही है वो करती रहेगी हमारे लिए, ऐसा नहीं होता है। वो 5 साल तक आपको उल्लू बनाएँगे। इस देश में आदमी जब सड़क पे मर रहा था तिल-तिल, हज़ारों किलोमीटर पैदल चल रहा था, तब उसको एक रोटी देने वाला कोई नहीं था। जो शराब बाँट बिल्कुल। रहे हैं, वो भी नहीं थे। आम जनता ने सड़कों पे आके उनको खाना खिलाया। आम जनता जी, ने सड़कों पे आकर उनकी मदद की। बाद में ये अप्रैल से लेके दिसंबर तक लोग जब तिल-तिल मरते रहे, उसके बाद में सरकार ने मुफ्त अनाज देना शुरू किया। अब कोविड चला गया, तो सरकार को अपनी सरकार कायम रखनी है, अपने जी, लिए वोट लेने हैं, तो वो मुफ्त अनाज दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो वो जो कुछ आपके लिए करते हैं ना, वो अपने मकसद के लिए करते हैं। उनके लिए आपका जी, दर्द मायने नहीं रखता। वो किसी भी देश की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो जनता को जी, तो मजबूत रहना ही पड़ेगा। सर एक चीज़ और आती है दिमाग में बार-बार, जी, जिस पे जी, आपसे राय लेना बहुत ज़रूरी है, कि हमारे इतिहास से सीखने के अलावा, जो हमारी धार्मिक शिक्षाएँ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, जैसे यहूदी लोग सड़क पे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारा तो धर्म ही नहीं है। बल्कि आप ये करके तो हमारे धर्म को खत्म कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचानी है। तो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से भी अगर देखा जाए, तो हम गज़ा के लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। वहाँ पे सही बात। रावण अगर प्रजा पर अत्याचार कर रहा है, तो अयोध्या में रहने वाला आदमी चुप नहीं बैठ सकता ना, उसको वहाँ कूच करना पड़ेगा। हुँ। नहीं अगर तो फिर कंस वसुधैव अत्याचार कर रहा है कुटुंबकम का तो क्या मतलब? हाँ, वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है? जो क्या हमारे मतलब होगा? वेदों का सर्वश्रेष्ठ वाक्य तो वही है ना, वसुधैव जी, कुटुंबकम।
और आप अपने साथियों को वहाँ मरने पर छोड़ रहे हैं, आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, कुछ कदम नहीं उठा रहे, तो फिर वसुधैव कुटुंबकम तो फिर आप उसमें विश्वास नहीं रखते। वो केवल आपके लिए एक दिखावा मात्र है, जहाँ ज़रूरी है आप अपने वेबसाइट पे लगा लेते हैं और जहाँ सही परिस्थिति आती है, तो वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने के बजाय उन लोगों को उनके हाल पे छोड़कर उनको जो लोग उन पे बेरहमी से उनकी हत्या कर रहे हैं, उस पे आप छोड़ रहे हैं, तो कहाँ है आपके इंसाफ की बात? जबकि हिंदू धर्म में तो ये भी कल्पना है कि जब सवाल ये नहीं है कि मेरे पे अत्याचार हो रहा है, कहीं भी अत्याचार हो रहा है तो वो पूरी मानवता पे अत्याचार है और उसको अगर हम नहीं मानते तो जो हमारी परंपराओं में भी है कि आप अन्याय के खिलाफ लड़िए, तो वो भी सब धर्म में से भी आता है कि अन्याय जो के बच्चा खिलाफ पैदा हो लड़ने। रहा है, 15 दिन का बच्चा है, 10 दिन का बच्चा है, इंक्यूबेटर में है, वो जी, बच्चे हर 10 मिनट में एक बच्चा मर रहा है। और क्या वो हिंदू हैं? क्या वो मुसलमान हैं? क्या वो यहूदी है? क्या वो ईसाई है? जी, वो वो एक बच्चा है। हमारे जी, हमारे यहाँ पे अगर देखें तो भगवान कृष्ण को तो जेल में मारने की कोशिश हुई थी ना, किस तरह से बिल्कुल, बचाया गया था। तो बिल्कुल। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि हमारे देश में एक जागृति की आवश्यकता है कि आप पॉलिटिकल एफिलिएशंस ठीक है, आप किसी एक पार्टी को पसंद करते हैं, दूसरी को पसंद करते हैं, तीसरी को पसंद करते हैं। लेकिन सबसे पहली पसंद आपकी ना जनता होनी चाहिए, स्ट्रीट होनी चाहिए। मानवता होनी चाहिए और धर्म के नैतिक मूल्य होना चाहिए क्योंकि धर्म के भी बहुत सारे पहलू हैं। कई बार सत्ताधारियों के साथ भी धर्म की संस्थाएँ मिलके चलती हैं, पर वो धर्म नहीं है जो धर्म को गांधी जी मानते थे या हमारे जिन महापुरुषों ने सामाजिक सुधार किया वो उस धर्म को नहीं मानते थे। संस्थागत धर्म एक अलग होता है और मूल्यों का धर्म अलग होता है। तो मूल्यों के धर्म के आधार पे इस प्रकार के मासूम बच्चों को मरने देना, मेरे ख्याल से हम अपने धर्म के नियमों का ही उल्लंघन कर रहे हैं, कोई भी धर्म हो। तो उसमें सवाल तो यही आता है कि हम धर्म को कैसे देखते हैं? हम अगर धर्म को मानवीय मूल्यों के रूप में नहीं देखते, तो हमारी समझ में बहुत बड़ी खोट है। धर्म तो सबसे बड़ा तो मानवीय मूल्यों को ऊँचा रखने वाली चीज़ है। तो उसके आधार पे आप मैं मुझे यही लगता है कि अगर एक अच्छा हिंदू या मुसलमान या ईसाई जो भी हो, अब ईसाई धर्म में भी तो कहते हैं लव थाय नेबर, तो अब ये जो मारे जा रहे हैं, ये भी तो सब हमारे पड़ोसी हैं और ख़ास तौर से बच्चों के बारे में जब आप कहेंगे तो जी, बच्चों के बारे में और भी मानवीयता हमारी ज़्यादा मज़बूत होना चाहिए। तो जी। आज मामला यही मेरे ख़्याल से है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि दुनिया में इंसाफ़ लाना है, तो हमें मानवता के आधार पे और इवन यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तो मूल्य कितने अच्छे-अच्छे हैं, पर यूनाइटेड नेशंस को ज़बरदस्ती से लागू नहीं किया जा सकता उसके सिद्धांतों को। उसको हमको एक उसके बारे में जागरूकता, चेतना बढ़ाना पड़ेगा। इवन आप देखिए कोई भी धर्म लीजिए, तो धर्म में ये मूल्य तो रहते ही हैं कि आप अपने पड़ोसी से प्यार करो, मानवता के लिए काम कीजिए, उदार रहिए, सहिष्णु रहिए। तो ये तो सभी चीज़ों का उल्लंघन खुलेआम चल रहा है नेतन्याहू और ज़ायोनिस्ट के द्वारा। तो उसको हमको देखना चाहिए। सीधे से निचोड़ ये है कि ना हिंदू बनो, ना मुसलमान पढ़ो, इंसान बनो। इंसान एक्सीलेंट, कैसे बनो, वो आपकी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि इंसान कैसा होना चाहिए। उसके लिए अलग से कोई बताने वाले की ज़रूरत नहीं है। इंसान बिल्कुल। बनिए और इंसान के लिए लड़िए, इंसान के साथ रहिए। सत्ताएँ आपको बरगलाएँगी और अपने पक्ष में लेने की कोशिश करेंगी। आपका बिल्कुल। संदेश क्या है सर? मेरा संदेश यही है कि इस प्रकार से हमारे जो मैं 3 चीज़ों को मुख्य रूप से मानता हूँ, नैतिकता के आधार पे। पहला तो हमारे धर्मों के अंदर जो नैतिकता के मूल्य हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए और उसमें केवल एक धर्म के ही नहीं, अलग-अलग जी, धर्मों में अलग-अलग प्रकार के मानवता के मूल्य हैं, इनका एक सिंथेसिस होना ज़रूरी है। जी, दूसरा, भारतीय संविधान को मैं उतना ही उचित बहुत महत्व देता हूँ, क्योंकि इसने भी मानवता के मूल्यों को ही एक हायर लेवल पर ले जाने की कोशिश की है। और तीसरा मैं मानता हूँ गिरिजेश कि हमारे जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। वो केवल पूरी मानवता की जो समझ है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण निचोड़ है और उसको हमको आत्मसात करके उस ये 3 आधार पे हमको दुनिया को देखना चाहिए, देश को चलाना चाहिए और मानवता को उस प्रकार से उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और बेहतरीन जानकारियाँ दी और आपके ज़रिए बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिली, हमारे दर्शकों को मिली और उम्मीद करता हूँ आप सभी को इससे बहुत कुछ जानने और समझने को मिला होगा। दरअसल मेरी कोशिश मैं अपने चैनल पे बहुत सनसनीखेज़ चीज़ें लाके बहुत सारा टीआरपी के पक्ष में नहीं रहता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप और हम एक बेहतर दुनिया कैसे बना सकें।
और बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमको अपने आसपास कैसी दुनिया बनानी है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा संवाद कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और हमको सही और गलत की समझ क्या होनी चाहिए, वो मैं अपने हिसाब से आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप फैसला लेने में आपको मदद मिल सके, फैसला आप ही को लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।